So, hello everyone. Good evening. How are you all? I hope so. You all will be fine. Myself, Piyush Maurya, your maths mentor, and we are discussing about the topic rational number and irrational number of class 9th. We have seen the introduction part and the rational number. Today we are going to discuss about the properties of rational number. So let's begin the lecture. Is my voice clear? क्या मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों तक? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक सही आ रही है? चलिए ठीक है, आवाज बढ़िया आ रही है मेरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या है हमारा पार्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक क्या चीजें देखी। हमने रेशनल नंबर्स को समझा था, तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या थे। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि रेशनल नंबर्स आपके क्या थे। तो किसी भी नंबर को जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा करते थे, किसी भी नंबर्स को जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा करते थे, कैसे नंबर्स थे? रेशनल नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा करते थे। यहाँ पे तीन कंडीशन थी, जहां पे तीन कंडीशन थी। कौन कौन सी बताई थी हमने? कि p और q आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? कि p और q आपके इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी हमने? दूसरी कंडीशन क्या बताई थी हमने? कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए ये भी हमने बताया था। और तीसरी चीज क्या बताई थी हमने? कि p और q आपके क्या रहेंगे हमेशा? p और q क्या रहेंगे आपके? हमेशा कोप्राइम्स रहेंगे। कोप्राइम्स क्या थे? कोप्राइम्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या था? 1 था। जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 था। तो आइए प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आइए प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी अपनी देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्या कहा हमने? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सम प्रॉपर्टी। क्या है? सम प्रॉपर्टी। पहली है क्या आपकी? सम प्रॉपर्टी। तो हमने क्या कहा इसमें? हमने कहा कि आपने दो रेशनल नंबर्स ले लिए, एक ले लिया एक ले लिया बी, दोनों को क्या किया? ऐड किया। दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो जो तीसरा नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको? वो भी आपको रेशनल मिलेगा। तीसरा नंबर भी आपको क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 7, दूसरे को ले लिया 13, नंबर क्या मिला आपके पास? 20। ये भी क्या है आपका? रेशनल नंबर है। क्या है आपका? रेशनल नंबर है। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया -9, दूसरा एग्जांपल लिया -11, हमने दोनों को ऐड किया तो क्या मिला हमें? अलग नंबर मिला। क्या है? -20। और -20 भी क्या है आपका? रेशनल नंबर है। तो -20 भी क्या है आपका? रेशनल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि अगर आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, जो दो तीसरा नंबर आपको मिलेगा वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है अपनी? दूसरी प्रॉपर्टी है द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर। क्या कहा हमने? द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी? डिफरेंस प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई आपकी? डिफरेंस प्रॉपर्टी हो गई। आपने दो रेशनल नंबर ले लिए। आपने क्या किया? दो रेशनल नंबर ले लिए, एक को ए लिया, दूसरे को बी लिया। एक को ए लिया, दूसरे को बी लिया। दोनों को आपने क्या किया? दोनों का डिफरेंस निकाला। तो जो थर्ड नंबर मिला वो भी क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। जो थर्ड नंबर मिला वो भी क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। अब आप a माइनस बी करें या फिर b माइनस ए करें तो इससे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। पहले भी रेशनल था, बाद भी रेशनल मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 7 माइनस 11, तो क्या वैल्यू आई? -4। ये क्या है आपका? ये रेशनल नंबर है। क्या है आपका? रेशनल नंबर है। दूसरा हमने कहा 11 माइनस 7, बात एक ही है, पर इस बार वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी भी नंबर क्या है आपका? अभी भी इंटीजर क्या है आपका? रेशनल नंबर है। क्या है? अभी भी इंटीजर रेशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर्स। आपने दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया, दो रेशनल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करे तो तीसरा रेशनल नंबर जो मिलेगा, तीसरा नंबर जो मिलेगा वो भी क्या होगा? रेशनल होगा। तो क्या हो गया ये? प्रोडक्ट। बात करते हैं प्रोडक्ट में। आपके पास ए है एक रेशनल नंबर, बी है दूसरा नंबर, हमने दोनों का क्या लिया? प्रोडक्ट लिया। तो जो तीसरा नंबर मिला जिसको हमने सी कहा वो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल लीजिए 11, बी ले लीजिए। ठीक है, बी ले लीजिए 12, कितना आ गया? 132। कितना आ गया? 132। ये भी क्या है आपका? सॉरी, ये भी क्या है आपका? रेशनल नंबर है। तो हमने क्या देखा कि अगर आप दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी क्या मिलेगा? रेशनल नंबर होगा। वो भी क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। और चौथी प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी? डिवीजन वाली। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमने दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया, हमने दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा? तीसरा नंबर, वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन एक कंडीशन है, जो हमने शुरू में बताई
रेशनल नंबर में क्या, अगर आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपने दोनों को डिवाइड किया तो आपको मिल गया सी है ना, ए है, बी है, मिल गया सी है। लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब बी 0 के बराबर ना हो। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब बी 0 के बराबर आपका ना हो। तो समराइज करते हैं, हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी। हमने क्या देखी, 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, सम वाली, कि 2 रेशनल नंबर को हमने सम किया, हमें तीसरा रेशनल नंबर जो मिला, तीसरा नंबर जो मिला वो भी क्या है, रेशनल है। तीसरा नंबर जो मिला वो भी क्या है, रेशनल। फिर हमने देखा 2 नंबर्स के डिफरेंस को, हमने 2 नंबर का डिफरेंस किया, तीसरा नंबर हमें मिला, वो भी क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट भी क्या देगा, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही देगा, और 2 रेशनल नंबर का डिवीजन क्या देगा, रेशनल नंबर ही देगा। बस कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी आज। कल हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। बाकी इस लेक्चर्स के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।